हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी टॉरस और विर्गो की दिसंबर 2020 की रीडिंग, जनरल लव और कैरियर की रीडिंग। जिनका भी सन, मून, राइजिंग या कोई भी प्लैनेट टॉरस या विर्गो में है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी टॉरस और विर्गो का, आप प्लीज़ देख लीजिएगा वीडियो के नीचे। और आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है अगर आपके साथ रेजोनेट करे। ये एक जनरल रीडिंग है, एक सिचुएशन है जिसको मैं प्रेडिक्ट करूँगी टैरोट के थ्रू, और अगर आपके साथ रेजोनेट करे इट्स मीन दिस इज़ योर सिचुएशन, ओके। और आपके साथ क्या हो सकता है दिसंबर में, क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्या आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सो टॉरस और विर्गो, अगर आपका साइन किसी भी प्लैनेट का, आपका कोई भी प्लैनेट है टॉरस और विर्गो में, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सिंगल है, रिलेशनशिप में है या मैरिड है, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, जिनका सन, मून, राइजिंग टॉरस में है, तो आपकी लव और कैरियर की रीडिंग देख लेते हैं दिसंबर 2020 के लिए। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप किसी और अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ कप्स इज अ वाटर साइन। Let's see, we have 8 of Pentacles, we have 4 of Wands और 9 of Pentacles। वाओ, फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, और हमारे पास फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त सिंगल हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप सिंगल नहीं रहेंगे क्योंकि कोई आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ये फायर साइन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या आप ऑलरेडी इस फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में रैपिडली, अगर आप सिंगल हैं तो अब आप सिंगल नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी कमिटमेंट हो जाएगी, इंगेजमेंट हो जाएगी या शादी हो जाएगी, प्रपोजल आ सकता है किसी की तरफ से। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस हैं अपने फ्यूचर पे, अपने कैरियर पे, अपनी सक्सेस पे, अपने पैसे पे, ठीक है। यू रियली हार्ड वर्किंग विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, और ये वाला मंथ आपका बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा वर्क में और ट्रैवल में, शायद वर्क के लिहाज से ट्रैवल में, ठीक है। यू विल आल्सो अटेंड अ लॉट ऑफ पार्टीज़ और मीटिंग्स। अगर मैं लव की बात करूँ, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो कोई आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, ठीक है। कोई आपको डेट करना चाहता है विद द 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली इंटरेस्टेड है। आपके साथ हो सकता है ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। आप ऑलरेडी आपका फ्रेंड है जो आप पे इंटरेस्टेड है, आपसे शादी करना चाहता है, या आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, या डेट करना चाहता है आपको। या ये इंसान आपका कुलीग भी हो सकता है, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, या फ्रेंड्स के थ्रू भी आप एक दूसरे को मिल सकते हैं। आपके फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस इंसान को। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान हो सकता है सेल्फ मेड इंसान होगा, जो भी आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ये इंसान के पास अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, फैमिली है, एंड दे वांट मैरी यू विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सिंगल हैं, या आप अगर सिंगल हैं, तो अब आपका बहुत ही अच्छा कैरियर है, संभल जाएगा। जब आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, यू विल बी रेडी फॉर रिलेशनशिप, ओके टॉरस। लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, आपकी फैमिली रिश्ता ढूंढ रही है, या आपकी फैमिली रिश्ता आप करना चाहती है, बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग। आपकी ऑलरेडी एक अच्छी जॉब है, एक आप पोजीशन पे हैं, और अब आपकी फैमिली चाहती है कि आप रिश्ता करो, किसी के साथ शादी करो, और स्टेबल रिश्ता आने वाला है आपकी लाइफ में। ये अचानक से होगा, जल्दी से होगा। और कोई इंसान अगर आपको पसंद है, तो वो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, ओके। अब मैं हेल्थ की, अगर मैं वर्क की बात करूं, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, जैसे मैंने कहा, आप लोगों का ये जो मंथ है काफ़ी स्टेबल रहेगा, हार्ड वर्किंग जॉब की तरफ होगा, या आपको जॉब की ऑफ़र भी मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मीटिंग भी हो सकती हैं, कोई किसी तरह का इवेंट भी हो सकता है वर्क के लिहाज से या बिज़नेस के लिहाज से। जो लोग सेल्फ मेड लोग हैं, वो भी अपने डेफिनेटली हार्ड वर्किंग हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट आपके हो सकते हैं किसी और के साथ। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पे, चेंज है, सेलिब्रेशन है। फैमिली में किसी तरह के भी, आपकी बहन भाई या सिस्टर्स या फैमिली में भी किसी की शादी हो सकती है, तो यू विल बी वेरी बिजी इन दिस मंथ। या आपकी शादी है, आपकी इंगेजमेंट है, आपका प्रपोजल आ सकता है, और अचानक से ही मंगनी या शादी तय हो जाए, ये भी पॉसिबल है। बट यू आर सिंगल, और जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है वो सिंगल है, ठीक है। लेट्स सी, लेकिन कोई आपसे रिकनसाइल भी करना चाहता है, पास्ट वाला पर्सन, वो आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। अब देखते हैं क्या है। वी हैव फ्री योर सेल्फ। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं रिलेशनशिप की या फाइनेंसिस की। यू हैव टू फ्री योर सेल्फ, मतलब ये कि जो कुछ भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। कोई आपसे डेफिनेटली प्यार करता है और आपसे बताना चाहता है कि वो आप इंटरेस्टेड हैं। ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, बिल्कुल
ये आपका मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 11-11 है और फिर ट्रू लव है, तो ये आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। वी हैव मेक द एफर्ट। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट खुद करेगा, खुद आपकी तरफ आएगा, आपको प्रपोज करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सरेंडर, क्योंकि आप डेफिनेटली जो कुछ आपने करना था आपने कर लिया। अब इस इंसान की बारी है कि वो आपकी तरफ आए, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली गो एंड एक्सप्रेस योर लव, इससे पहले कि देर हो जाए, उनकी शादी हो जाए कहीं और। ओके, गो एंड मेक द गेस्चर, क्योंकि हम लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं परफेक्ट टाइमिंग का, और फिर हमें बाद में रिग्रेट होता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर टॉरस फॉर मंथ ऑफ दिसंबर। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स। ओके, सो डेफिनेटली जो चीज़ आपको चाहिए थी, जो आंसर्स आपको चाहिए थे, वो फाइनली अब अराइवल हैं, आने वाले हैं। अब आपको खुद ही डिसीजन लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे मैंने बोला, हम रिसेंटली फुल मून इक्लिप्स से गुजरे हैं, सो डेफिनेटली इक्लिप्स हमारा गुजरा है। सो कुछ चेंजेस, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी इसके बाद। अगर आप सिंगल हैं तो टेकन हो जाएंगे, रिलेशनशिप में हो जाएंगे, शादी हो जाएगी। बहुत सारी चेंजेस आपको खुद भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। सो डेफिनेटली आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा। दिस इज़ योर रीडिंग, गिव द थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, जिनका सन मून राइजिंग विर्गो में है, अब आपकी लव और कैरियर की रीडिंग देख लेते हैं दिसंबर 2020 के लिए, कि आपके लिए क्या होने वाला है। वी हैव द फूल, सो एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वी हैव 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स, मोर फायर, और फिर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपकी लाइफ में आने वाला है, वही लवर, वही पार्टनर। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका सोलमेट है, ये आपका पास्ट लवर है, जिसके साथ आपने पहले डेट किया था, आपने रोमांस किया था, आपको वेट था रिकन्सिलिएशन का, रीयूनियन का। इस लवर का पास्ट वाला लवर है, ठीक है। आपका क्रश भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव द 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आप लव करते थे, ठीक है, और आपको वेट था कि ये इंसान आपसे डेट करे या तैयार हो जाए आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए। लेकिन ज़्यादातर ये 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स रीयूनियन बताता है, रिकन्सिलिएशन बताता है पास्ट वाले लवर के साथ। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, एक नई स्टार्ट चाहता है, एक न्यू जर्नी, एक नया स्टार्ट आपके साथ करना चाहता है। 10 ऑफ वांड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी अरसे से इस इंसान का वेट कर रहे हैं, और ये इंसान फाइनली, आपका ये जो वेट है, जो आपको यकीन था कि ये इंसान आएगा, वो आपका ख़त्म होने वाला इंतज़ार, क्योंकि ये इंसान अब फाइनली आपसे कम्युनिकेशन करेगा, आपसे बात करेगा। 8 ऑफ वांड्स, और आपकी रिकन्सिलिएशन या आपकी रीयूनियन होगी, आप दोनों में बात होगी, या आप एक दूसरे को मिलेंगे, फिज़िकली एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है, या फिजिकली या ऑफिशियली आप एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस मंथ। ओके, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि एक्वेरियस सीज़न में, जनवरी या फरवरी में आप दोनों की मुलाकात होगी, या आपको ये मैसेज मिलेगा, या आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। 3 मंथ्स भी लग सकते हैं जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आफ्टर 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी जिस चीज़ का भी आपको इंतज़ार है वो आपको मिलेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली बहुत जल्द किसी के साथ रिलेशनशिप में होंगे, या किसी के साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होंगे, एक नया स्टार्ट होगा। आप सिंगल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं सिंगल होने के लिए। और अगर मैं वर्क की बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ द फूल। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ट्रैवल करके जाना पड़े अपने वर्क के लिहाज से या बिज़नेस के लिहाज से। आपको एक और जगह से ऑफ़र हो सकती है, जो जहाँ पे ऑलरेडी आपके फ्रेंड वर्क कर रहे हैं, या आपका मतलब आबाई गांव है या विलेज है, या जहाँ से आप पैदा हुए थे, चाइल्डहुड एनर्जीज़, ठीक है, या जहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, या जहाँ पे आपके बच्चे हैं, वहाँ पे हो सकता है, या फ्रेंड्स हैं आपके ऑलरेडी, वहाँ से जॉब की ऑफ़र आ सकती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस वक्त, आपके बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, और आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी जॉब मिले। यहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी फ्रेंड की शादी पे या पार्टी को अटेंड करना पड़े, सेलिब्रेशन भी हो सकती है, किसी तरह की बर्थडे पार्टी या मैरिज पार्टी, ये इस मंथ आपको वो भी शायद अटेंड करनी पड़े। ट्रैवल है यहाँ पे डेफिनेटली, वर्क के लिहाज से या जॉब के लिहाज से। और अगर आपके पार्टनर दूर रहते हैं आपसे, तो हो सकता है वो वापस आएँ आपको मिलने के लिए। दे विल ट्रैवल टू सी यू। हेल्थ की मैं बात करूँ तो मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है।
आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ या बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ सही रहे, क्योंकि जब आप अकेले बैठे होते हैं तो आप टेंशन लेते हैं, हो सकता है। लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल बेसिकली क्या हो रहा है विर्गो के लिए। वी हैव हनीमून, सो हो सकता है स्ट्रॉन्ग शादी के चांसेस हैं, ठीक है। आप हनीमून पे जाएं, हो सकता है आपकी रिसेंटली शादी हुई है तो आप हनीमून पे जाएंगे, या कोई आपसे शादी करना चाहता है। वी हैव फैमिली इश्यूज़, सो काफ़ी सारे लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के दरमियान में या पार्टीज़ के दरमियान में, और ये जो फैमिलीज़ इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगे आप दोनों के दरमियान में, या आपकी फैमिली पहले नहीं मान रही थी तो अब मान जाएंगी। आई एम सेइंग अप डेफिनेटली ट्रस्ट दैट ये इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारे पास है डिसेप्शन, जो इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, जिन लोगों को वेट था डिसेप्शन का, वो ख़त्म करेगा। ये इंसान आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है उनके कोई फैमिली इश्यूज़ हों, ठीक है, और वो या ट्रैवल का इशू है, लेकिन वो बहुत जल्द अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, ठीक है। अब विर्गो के लिए एक मैसेज देख लेते हैं दिसंबर 2020 के लिए विर्गो का क्या मैसेज है, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, काफ़ी सारे लक आपकी साइड पे है, चाहे लव है, कैरियर है, सक्सेस है, ओवरऑल आपकी लाइफ है, लक आपकी साइड पे है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।